दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी 2 एग्ज़ाम्स अभी बाकी रह गए हैं, यूजी वालों के और पीजी वालों के। तो उनके लिए क्या एग्ज़ाम का पैटर्न हो सकता है, मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझने की कोशिश करेंगे? हम एनालिसिस करेंगे कि अब तक जो 15 तारीख और 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था पीजी कोर्सेज़ के लिए, तो उनके जो भी रिव्यूज़ है उसी को एनालिसिस करके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 2 एग्ज़ाम्स है 23 को यूजी के और 24 को पीजी के, तो उनके एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या हो सकता है। मेरे को पता है ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर, लेकिन लेट इसलिए हुआ है क्योंकि मैं 3-4 लोगों से ज़्यादा बात करने के चक्कर में था, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट में था, ताकि मैं वीडियो आप लोगों को सही और जेन्युइन चीज़ें बता सकूँ। बस यही कारण है कि ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ। लेट है कोई बात नहीं, पर जेन्युइन चीज़ें आपके साथ शेयर होनी चाहिए। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए उनको एनालाइज करेंगे और उस बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस के लेवल क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि मैंने जितने भी लड़कों से बात करी, चाहे वो पीजी के किसी भी कोर्स के लिए हो, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज के एग्जाम हुए हैं तो एक सबका नाम लेना यहाँ थोड़ा मुश्किल है। सबका लगभग एक ही रिव्यू आ रहा था, एक ही सबका जवाब था कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो या तो एवरेज था या बिलो एवरेज था। ठीक है, मतलब ये कि इस बार जो क्वेश्चन एनटीए की तरफ से जो पूछा जा रहा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो पहले सीयूईटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी उससे काफ़ी हल्का कह सकते हैं एक तरह से, कि क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली ईजी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली हार्ड है, टफ है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस ईजी आ रहे हैं जो भी सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए हैं उनके। ठीक है, तो ऐसे में सबसे जो बड़ी बात आती है पार्ट ए के बारे में। ठीक, ज़्यादातर लोग इसी को लेकर कंफ्यूज है, पार्ट ए। ठीक, तो पार्ट ए के बारे में जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पार्ट ए की अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो, और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं, जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पार्ट ए की तैयारी कैसे करें भैया, पार्ट ए समझ में नहीं आ रहा। देखो, पार्ट ए के बारे में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है आप चाहो तो उतने पे रोक के अपने डोमेन सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट ए जो है अपना, पार्ट ए के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसे जेन्युइन बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हो आप में से, जितने भी यूजी या पीजी के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली अंडर ग्रेजुएट वाले, तो उनको मैं बता रहा हूँ 15+ क्वेश्चंस तो आप इजीली कर लोगे, मेरे को जितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 15+ क्वेश्चंस आप कर लोगे। मानता हूँ मैं कि जीके के कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, लेकिन रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें आप 15+ क्वेश्चंस करते हुए मेरे को तो दिख रहा है, तो आप इजीली 15+ क्वेश्चन कर लोगे। अब जब 15+ क्वेश्चन आपने कर लिया तो इस बार मैं कैसे, पिछले बार हमेशा कहता आ रहा हूँ कि 40 स्कोर आपको करना है, एक सेफ स्कोर मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, तो ये नॉर्मली ज़्यादातर कोर्सेज के लिए है। लेकिन अब जिस तरह से इस बार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन का पैटर्न, जो क्वेश्चन का लेवल है वो कंपेरेटिवली ईजी है, इस बार काफ़ी ईजी है। तो ऐसे में अब आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो 50+ क्वेश्चंस करने की होनी चाहिए, ताकि आपको एक बिल्कुल सेफ स्कोर कर सको। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 15 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और सच में 15 के आसपास या 15+ भी क्वेश्चन आप कर लोगे पार्ट ए में। ठीक है, आप एग्जाम देने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि पार्ट ए का क्वेश्चन कैसा था। तो जब आप 15+ क्वेश्चंस कर लोगे तो ऐसे में आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो लगभग मान के चलो 40, ठीक है, 40+ अगर करते हो अपने डोमेन सब्जेक्ट से, पार्ट बी से 75 से, तो भी तो आप ऑलमोस्ट 50+, 55+ जा रहे हो। तो ऐसे में जब 55+ स्कोर हो ही जा रहा है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पार्ट ए की अब उतना ज़्यादा टेंशन ना लो। ठीक है, अब एक बात होगी, पार्ट ए के लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर प्रिपरेशन करनी भी है तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें पढ़ो। मैं तो कहता हूँ जो भी परसेंटेज वगैरह आपने पढ़े हैं, जो भी परसेंटेज है, एवरेज है, ये सारे क्वेश्चंस तो आप चाहो तो अब स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस है वो आपको बिल्कुल भी डीप में कुछ भी नहीं पढ़ना है पार्ट ए से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो, या ऐसे कुछ छोटे मोटे प्राइम नंबर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, ऊपर ऊपर ही पढ़ लो, पार्ट ए की प्रिपरेशन जल्दी 2-3 दिन में भी कर लो, जो भी है कर लो, तो भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये मेन बात है जो मैं आपसे बताना चाहता था, जिनके एग्जाम्स अभी आने हैं। होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और बाकी एग्जाम होने के बाद मिलते हैं आप लोगों से कि कैसा रहा आपका पैटर्न। मेरे को जैसा लगता है पार्ट ए में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो 15+। ठीक है, और बाकी जो आपका पार्ट बी है उसमें कोशिश करना कम से कम 40+
20 क्वेश्चन कर लेगा तो ऐसे में आपका एडमिशन होना ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।